देखिए रचना जी, 14 तारीख को क्या परिणाम आने वाला है ये पूरी तरीके से स्पष्ट है। ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है और बिहार की जनता को भी दिख रहा है। हम्म। अगर आप नालंदा, वैशाली जैसे तमाम जिलों की आप बात कर लीजिए जहां पे स्ट्रांग रूम सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। हम्म। अगर समस्तीपुर में वीवी ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट की पर्चियां जो है वो फेंकी हुई नजर आती हैं। अगर राकेश सिन्हा जी, संतोष ओझा, नागेंद्र कुमार जी जैसे बीजेपी संघ के बड़े बड़े लोगों को जो है हम्म। अब दिल्ली हरियाणा से जो है बिहार में स्पेशल ट्रेनों से भर भर के लाया जाता है। हम्म। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो हर रैली में जाके कट्टा, कनपट्टी, बंदूक जैसे निम्न स्तर की भाषण जो है देते हैं हर रैली में जाके। अगर बीजेपी की पूरी आईटी सेल अपने 20 साल के रिपोर्ट कार्ड को दिखाने की बजाय जो है सिर्फ और सिर्फ राहुल जी को कवर करने में हम्म। व्यस्त है, तो इससे पूरी तरीके से परिणाम जो वो स्पष्ट है कि क्या परिणाम आने वाला है कि एनडीए जो हम्म। है वो जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हम्म। अगर मैं यहाँ पे कहूं तो रवि किशन जी जो है वो हर रैलियों में जाकर जो है गाना गाकर सीटी बजवा रहे हैं, तो वही नरेंद्र मोदी जी जो है वो जो है हर रैली में जाकर ऐसी निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करके जो है हम्म। सीटी बजवा रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस चुरा ले जाएंगे जैसे भाषणों का प्रयोग किया, हम्म। तो वह आधे हो गए। हम्म। झारखंड में कहा कि बेटी चुरा ले जाएंगे तो वहां पे साफ हो गए। अब हम्म। बिहार में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वो गायब होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता जो है वो नौकरी पर चुनाव चाहती है। वो चाहती है हम्म। कि आप हमारे रोजगार के ऊपर बात करें। हम्म। बिहार की जनता चाहती है कि आप मुफ्त इलाज से हमें महंगाई से राहत दे। बिहार की भूमिहीन जो जनता है वो चाहते हैं कि आप हमारे अधिकार की लड़ाई लड़े, जो बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम हम्म। उनको देंगे उनके अधिकार। अगर हम यहाँ पे बात करूं तो महिलाएं जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है चुनाव चाहती है और इन सारे मुद्दों पे लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया लेकिन गठबंधन की एनडीए मुझे एक चीज समझ में नहीं आता ये कौन से दावे फ्लॉप हो गए। अगर यहाँ पे जो हम सबसे सबने बड़ा तो वोट सीसीटीवी चोरी के का ही जो वो कह रहे हैं, वोट चोरी की बात जो है वो दरकिनार कर दी है लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और ये सब कुछ जा रहा है एनडीए के समर्थन में, ऐसा एनडीए का दावा है। अब लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट इसलिए किया है क्योंकि जो बिहार की जनता है वो राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो है वो जागरूक हुई है अपने अधिकार को लेकर। वो ठीक है। जागरूक हुई है कि अगर हम अगर एक एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया तो हम्म। ये लोग जो है वोट चोरी कर देंगे। राहुल गांधी ठीक। जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हरियाणा पे जो हाइड्रोजन बम आया उसके हाँ। बाद बिहार की जनता को लगा कि हमारे वोट काटे जा सकते हैं, हम लोगों हम्म। को जाना पड़ेगा, हम हम्म। लोग जो ये बर्दाश्त नहीं कर ठीक है। सकते कि आप बाहर से आप किसी कह को रहे हैं बुला कि ये लेंगे। जो फिर रिकॉर्ड हमने वोटिंग देखा हुई कि आपने है राकेश ये सिन्हा जी को वोटर बुला लिया। अधिकार यात्रा की वजह से हुई है। प्रतिभा सिंह जी